अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातु। दोस्तों, ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। कुछ नए और बेहतर चीज़ों की मालूमात आपको इंशाअल्लाह इससे मिलेगी। और ये कलमे की हकीकत को जानने के बाद आप दिल से अगर नहीं रोए तो फिर कहिएगा। दोस्तों, अल्लाह की तरफ से सबसे कीमती तोहफा है ईमान की दौलत। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर किसी को नहीं देता। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो यानी आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ईमान से नवाजा है। आप नज़र उठा के देखिए, किसी को दौलत दी है, किसी को पावर दिया है, किसी को शोहरत दी है, लेकिन 800 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 200 करोड़ लोगों को ही ईमान दिया है। और हम और आप भी उन 200 करोड़ खुशकिस्मत लोगों में शामिल हैं। हम ईमान में दाखिल कैसे हुए? हमने ज़बान से अदा किया और दिल से कबूल किया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़रा गौर करिए, कलमा तैयबा के 2 जुज़ हैं। पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और ये तौहीद का ऐलान है। और दूसरा है रिसालत की तस्लीम यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि आप ही अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे दिल को अल्लाह से जोड़ता है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह से जुड़ने का रास्ता बताता है। पहला जुज ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। अब अल्लाह की इबादत क्या है दोस्तों? नमाज, रोज़ा, तिलावत कुरान पाक, ज़कात, हज, ये डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए की गई हैं, की जाती हैं और आगे भी इसी तरह अल्लाह की इबादत की जाएगी। अब इसमें कितना वक्त हम रोज़ सर्व करते हैं? नमाज दिन में 5 वक्त की फ़र्ज़ है। इन 5 वक्त की नमाज में हम मुश्किल से 1.5 घंटा गुजारते हैं और आधा घंटा कुरान पाक की तिलावत और अल्लाह के अज़कार के लिए, यानी रोज़ 2 घंटा अल्लाह के लिए सर्व करते हैं। रोज़ा साल में 1 महीना, बाकी 11 महीने फ्री हैं। हज ज़िंदगी में 1 बार और ज़कात हर साल में 1 बार। 24 घंटे में बचे 22 घंटे कैसे बिताना है, ये है कलमे का दूसरा जुज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इबादत के अलावा बचे रोज़ के 22 घंटे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे अमल करना है। गरीबों और कमज़ोरों की मदद करना है, हलाल तरीके से तिजारत करना है, रिज़्क कमाना है, घर परिवार की देखभाल करनी है, दीनी माहौल पैदा करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश क्या थी उसको समझना है और फिर उस पर अमल पैरा होना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, फुटबॉल सेलिब्रिटीज़ इनके दीवाने और फ़ैन बने घूम रहे हैं। इनके रिकॉर्ड्स की, इनके फिल्मों की खूब नॉलेज और दिलचस्पी है। हम इनके पीछे अपना वक्त और पैसा खर्च करते हैं। इन पैसों और वक्त से इनकी दुनिया तो बन जाती है, मगर हकीकत में हमारा बहुत नुकसान होता है। ये लोग ना हमें जानते हैं, ना ही इनको हमसे कोई लगाव है या दिलचस्पी है। इनसे अगर मिलना चाहो तो ये तुम्हें अपनी ज़िंदगी का 1 मिनट भी ना देंगे। अब हम अपना जायज़ा लें और हमें हमारे आका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ने का शौक़ नहीं, वक्त नहीं, उनकी दुश्वारी और उम्मत के लिए कुर्बानी को समझने की हिम्मत नहीं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करोगे तो समझोगे, तो जानोगे कि हमारे लिए हमारे नबी हमारी भलाई के लिए रात को रोते थे, लंबी लंबी दुआएं करते थे। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नकल है, जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप दुआ करें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी लौटा देगा। मेरे माँ बाप और बच्चे कुर्बान ऐसी उम्मत से मोहब्बत पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं दुआ बचा के रखूँगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी उम्मत की बख्शिश और खैर मांगूँगा। भाइयों, दोस्तों, अगर आज हमें एक कांटा भी चुभ जाए तब भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ होती है। हमसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बाद ऐसी मोहब्बत, ऐसा लगाव कौन रखेगा? बेशक वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं।
اپنا وقت اور پیسہ ان سیلیبریٹیز کے بجائے اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پہ خرچ کریں گے تو یقیناً فائدہ ہمارا ہی ہوگا، کامیابی ہماری ہی ہوگی۔ بچے وقت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے کاموں کی نقل کرنے میں اگر لگائیں گے تو درجات ہمارے ہی بلند ہوں گے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات سچ فرمائی ہے، اور میرے آپ کے آقا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ ہے کلمے کی حقیقت، صرف اللہ کی عبادت اور بچا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ کوئی بھی کمنٹ میں بنا درود شریف لکھے نہ جائے۔ درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے تحفہ ہے، اور یاد رکھیے اس کا یقیناً جواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے حق میں آتا ہے، اور بہتر دعا آتی ہے۔ تو درود کمنٹ میں لکھیے اور اس کلمے کی حقیقت کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے، خوب شیئر کریے یہ ویڈیو۔ میرے اور سبھی مسلمانوں کے لیے دعا ضرور کریے۔ ذکرہ اسلامک سینٹر کو سپورٹ کریے، سبسکرائب کریے، ویڈیو کو خوب شیئر کریے۔ اپنا خیال رکھیے۔ آپ سبھی کے وقت اور سپورٹ کے لیے جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔